अगर आप आखिरी समय में कहीं घूमने की योजना बना रहे हैं या आने वाले दिनों में ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं तो फिलहाल थोड़ा रुकना ही समझदारी होगी। दुनिया भर में एक बार फिर कोविड-19 के मामले में तेजी देखी जा रही है और ये स्थिति खासतौर पर एशियाई देशों में चिंता का विषय बन रही है। साल 2020 से 2022 तक कोविड महामारी ने जिस तरह पूरी दुनिया को प्रभावित किया वो किसी से छुपा नहीं है। लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई। अब एक बार फिर से कई देशों में कोविड के मामले बढ़ने लगे हैं, जिससे यह साफ है कि महामारी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स में थाईलैंड, सिंगापुर और हांगकांग जैसे देशों में कोविड-19 के मामलों में चिंताजनक वृद्धि हुई। इनमें हजारों नए मामले दर्ज किए गए और कई मौतों की भी पुष्टि हुई है। आइए अब आपको बताते हैं भारत के किस राज्य में कितने कोविड-19 के मामले सामने आए हैं। कोविड के एक्टिव केस: उत्तर प्रदेश 4, दिल्ली 23, महाराष्ट्र 56, राजस्थान में 2, कर्नाटक 16, केरल 95, गुजरात 33, तमिलनाडु 66, तेलंगाना 1, पुडुचेरी 10, पश्चिम बंगाल 1 और सिक्किम 1। देश के कई इलाकों में कोविड-19 के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसको लेकर सरकार ने चिंता जताई है और नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी। दिल्ली में 23 एक्टिव केस सामने आने के बाद राजधानी की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं फिर अलर्ट मोड में आ गई हैं। वहीं गाजियाबाद में 4 नए केस ने चिंता बढ़ा दी। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर सभी अस्पतालों को सतर्क रहने और कोविड से निपटने की पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए गए। ये पहली बार है जब दिल्ली में लगभग 3 सालों के बाद कोविड-19 मामले सामने आए हैं। दिल्ली सरकार की एडवाइजरी: ऑक्सीजन स्टॉक चेक करें, बेड्स की उपलब्धता सुनिश्चित करें, दवाइयों और वैक्सीन का स्टॉक तैयार रखें, वेंटिलेटर जैसे मशीनें एक्टिव स्टेट में रखें। वहीं उत्तराखंड में भी 2 मामले सामने आए। हालांकि ये दोनों मामले माइग्रेंट हैं। एक गुजरात से ऋषिकेश पूजा करने पहुंची थी, जबकि दूसरा पश्चिम बंगाल से। स्वास्थ्य महानिदेशक ने सभी सीएमओ को ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग कर जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही सभी अस्पतालों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया। हाँ, देखिए ऐसा है कि अभी कोविड जो हम लोग का आपने सुने ही होंगे कि पूरे भारतवर्ष में जो है लगभग 277 केसेस अभी रिपोर्टेड हुए हैं। ये कल की रिपोर्टेड है, लेकिन ये हमारे अन्य राज्यों में है, जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, उस जगह हमें पाए गए हैं। और हमारे राज्य में अभी कोई एक्टिव केस नहीं है। हाँ, 1-2 माइग्रेंट हमारे वहाँ ज़रूर आए थे। एक हमारे जो है वहाँ से आई थी, ये बेंगलोर से, और एक गुजरात से, जो कि अभी एडमिट है वहाँ पर। लेकिन जो गुजरात से आई है 57 ईयर ओल्ड है वो, और वहाँ यहाँ पूजा और उसके लिए आई थी ऋषिकेश में। तो थोड़ा सा उनको जो सिम्टम्स होते कोविड, कफ एंड कोल्ड एंड थोड़ा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तब वो उनको किया था, इन्होंने टेस्ट किया था, तो उसमें वो पॉजिटिव आई थी। तो अभी वो हालांकि सेटल अवस्था में है, कोई ऐसी उसमें नहीं है, और वो अभी एडमिट है वहाँ। और दूसरी जो है उनकी भी माइग्रेंट की हिस्ट्री थी, वो आई थी आपके बेंगलोर से। इस नई लहर के लिए ओमिक्रॉन का JN.1 वेरिएंट, सब वेरिएंट्स LF.7 और NB.1.8 जिम्मेदार है। JN.1 को दिसंबर 2023 में वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया था। JN.1 वेरिएंट ज्यादा संक्रामक है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ये पहले के वेरिएंट्स की तुलना में ज्यादा खतरनाक नहीं है। ज्यादातर मामलों में हल्के लक्षण जैसे बुखार, खांसी, गले में खराश और शरीर में दर्द देखे जा रही है। बहरहाल देश भर में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर लोगों में डर है। महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, यूपी जैसे राज्यों में भी केस बढ़ रही है। कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 अब धीरे धीरे पैर पसार रहा है। हमें एक बार फिर जिम्मेदारी से पेश आना है। सावधानी रखें, सतर्क रहें और कोरोना को एक बार फिर हरा दें। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।